एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारे पेपर में थ्योरी कितने नंबर की आती है। भाई टैक्स और थ्योरी कोई रिलेशन ही नहीं है। जीएसटी में तुम्हें एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इनकम टैक्स में तो भूल ही जाओ। इनकम टैक्स में 50 के 50 नंबर का जो इनकम टैक्स है ना, वो सारा प्रैक्टिकल है। और अगर एक आधा क्वेश्चन गलती से थ्योरी, मतलब मैं थ्योरी नहीं बोलूंगा, अगर अटक गया तो वो प्रोविजन बेस होगा, वो प्रैक्टिकल बेस होगा, उसमें प्योर थ्योरी नहीं है। देखो ये कोई पेपर लो और ऑडिट का नहीं है जो तुम्हें लिखना पड़ेगा। मैं तभी बार बार कहता हूँ, देखो इसमें प्रेजेंटेशन पता क्या होती है, टैक्स में प्रेजेंटेशन होती है टेबल फॉर्म, जो हम अकाउंट्स में करते हैं। यहाँ पे जीएसटी में कह सकता हूँ कि जीएसटी में तुम्हें लिखने को मिल सकता है, बट इनकम टैक्स में तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है री। तो और मैंने आपको कहा भी था कि मैं 2 राइटिंग प्रैक्टिस सेशन रखने वाला हूँ टैक्सेशन के, आपके जनवरी एग्जाम से पहले ही, जिसमें आपको मैं आइडिया दे दूंगा कि लिखने क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो थ्योरी भूल जाओ, हाँ। पर ये बात कंफर्म है कि प्रोविजन सारे पढ़ने हैं, क्योंकि प्रोविजन से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्योंकि प्रोविजन के बिना तुम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, ये बात तो तुम्हें पता है। और देखो हमने बहुत मेहनत की है इस बार, भाई बहुत मेहनत की है। आपने देखा होगा जीएसटी का त्रिशूल बैच, 36 लेक्चर मैंने त्रिशूल बैच के जीएसटी के लिए, पूरा जीएसटी भाई साहब यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है, बहुत डिटेल रिवीजन की है। इनकम टैक्स का त्रिशूल बैच हमारा भी चल रहा है। ठीक है, 3-3 मैराथन हमारी इनकम टैक्स और जीएसटी की हो चुकी है, 12-12 घंटे की संजीवनी बूटी चल रही है। तो प्रैक्टिस भी हमने की है, प्रोविजन भी की है। अब मुझे नहीं पता कि वो आप देख रहे हैं नहीं देख रहे, कितना फायदा आपको हो रहा है। मतलब अगर किसी बच्चे ने वो स्टार्टिंग से अगर मेरे साथ वो अटैच है ना, कनेक्ट है, बिलीव में उसको टैक्स में तो दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी अब देखो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है सर। एफर्ट्स बहुत ज्यादा किए हैं और मैं चाहता हूं कि जनवरी के अंदर हर बच्चा क्लियर होना चाहिए। तो थ्योरी तो आप छोड़ दो, थ्योरी के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। जीएसटी में आप कह सकते हो कि 10 से 15 नंबर के लिखने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, बट उसके अंदर भी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल ही बन रहा है। और प्रैक्टिकल करने के लिए क्वेश्चन बैंक सारा मैंने आपके अल्टीमेट सेवल चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है। ठीक है, आरटीपी जीएसटी की हम कर चुके हैं। इनकम टैक्स की आरटीपी अभी संजीवनी बूटी वाले सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें मैं तुम्हें सारी करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी इनकम टैक्स की संजीवनी बूटी के अंदर प्रैक्टिस हो रही है। और एक मैराथन मैंने कहा था कि मैं पूरे 12 घंटे की सिर्फ प्रैक्टिस सेशन की लेने की सोच रहा हूं, वो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे बताओगे कि वो लेनी है नहीं लेनी जी। ठीक है, तो टैक्स में थ्योरी तो आप इग्नोर ही मान के चलो, मतलब इसको तुम इग्नोर ही करो। हमें प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है भाई, हमारा लाइन है, हमारा फ्यूचर है ये। इसमें तो हमें प्रैक्टिकल बेस बना के चलना है। तो अगर आप के प्रोविजन क्लियर होंगे तभी प्रैक्टिकल सोल्व हो पाएंगे। बट हाँ, प्रोविजन लिखने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन में जगह जगह पे। भाई जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उसके वर्किंग नोट्स तो बनाओगे ना, तो वर्किंग नोट्स में प्रोविजन लिखने पड़ सकते हैं, बट प्योर थ्योरी जो होगी वो टैक्स के पेपर में ऑलमोस्ट वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। तो थ्योरी का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, चलो।